आज हम समझने वाले हैं टेक्स्ट अलोंग पाथ एनिमेशन या टेक्स्ट ऑन पाथ एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। यहाँ पे मैं आज आपको कुछ वेरियस वे भी दिखाऊंगा जिसको आप अलग अलग तरीके से अपने मोशन ग्राफिक्स प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करते हुए, टाइपोग्राफी प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करते हुए अमेजिंग रिजल्ट पा सकते हो गाइस। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो सबसे पहले हमारा बेसिक काम करते हैं टेक्स्ट अलोंग पाथ के लिए, जो नॉर्मली शायद सबने यूज किया होगा या पहली बार भी सीख रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान होगा। आपको टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको पेन टूल सिलेक्ट करना है और लेयर सिलेक्टेड रहने के बाद आपको क्या करना है, एक मास्क यहाँ पे ड्रॉ करना है। कि सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक मास्क ऐसे कुछ ड्रॉ कर दिया है और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैंने क्लोज कर दिया। अब इसके ऊपर मुझे पाथ को मोशन देना है, तो आपको करना कुछ नहीं है। मास्क ड्रॉ करने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पे अंदर, टेक्स्ट के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको पाथ ऑप्शन मिलता है, उसको ओपन करना है और यहाँ पे इस नन वाले ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करना है और चूज करना है मास्क 1। अगर आपके इस लेयर पे मल्टीपल मास्क है तो यहाँ पे मल्टीपल मास्क के नंबर दिखेंगे, इसमें से जिस मास्क के ऊपर आपको मोशन करना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बन गया है। अब अगर यहाँ पे मैं इसको मोशन कर रहा हूँ तो देखो ये मोशन हो रहा है, बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये पाथ के अंदर है और यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है। अगर आपको यहाँ से इसको निकालना है तो ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास पाथ ऑप्शन के अंदर, टेक्स्ट पाथ ऑप्शन के अंदर रिवर्स पाथ को यहाँ ऑफ है, उसको ऑन कर दीजिए। तो अब अगर आप देखोगे तो देखो ये बाहर की तरफ आ गया है और अब ये क्या करेगा, स्क्वीज नहीं होगा कहीं पे भी, आप देख रहे हो। सो ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग इसका खत्म हो चुका है। उसके अलावा मतलब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। उसके बाद एक ऑप्शन आपका ये है परपेंडिकुलर टू द पाथ। सो परपेंडिकुलर टू द पाथ क्या होता है कि सपोज आप एक वेवीनेस वाला शेप क्रिएट कर रहे हो, आपको ऐसा चाहिए कि जैसे ट्रेल जा रही है टेक्स्ट की आपके ऊपर, या आपने वर्टिकल टेक्स्ट टाइप की है हॉरिजॉन्टल जगह पे, तो वहां पे आपका परपेंडिकुलर वाला ऑप्शन मतलब थोड़ा रिवर्स हो जाएगा और टेढ़े टेक्स्ट जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको परपेंडिकुलर का पाथ ऑफ कर दूंगा तो ये क्या होगा, अलोंग टू द पाथ जा रहे हैं, देख रहे हैं आपको। सो दिट इज गोइंग लाइक जैसा शेप है उसी टिल्टेड दिशा में वो दिख रहे हैं। तो ये भी आप यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद आता है हमारा फोर्स अलाइनमेंट। फोर्स अलाइनमेंट क्या करेगा, हर एक अल्फाबेट को यहाँ पे पूरे पाथ के ऊपर इक्वली स्पेस के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो देखो क्या कर दिया उसने, ऑलमोस्ट इक्वली शेप के साथ इसको क्या कर दिया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की है अपने हिसाब से। जहां पे स्पेस लगा हुआ है वहां पे ज्यादा डिफरेंस आ चुका है, तो आप इसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हो और मैं अभी इसको ऑफ कर रहा हूँ। तो ये भी चीज आपका यहाँ पे हो चुका है। अगर मैं इसकी वैल्यू 0 कर दूं, आप देखो आराम से हर चीज यहाँ पे हो सकती है। अब देखो जहां से मैंने किया तो यहाँ पे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन आया है, खाली जहां पे स्पेसिंग है वहां पे जगह ज्यादा है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद ये है आपके एनिमेशन ऑप्शन। जैसे आपके पास रेंज सिलेक्टर एनिमेटर के अंदर रहता है और स्टार्ट एंड एंड रहता है, वैसे यहाँ पे यही चीज है, फर्स्ट मार्जिन एंड लास्ट मार्जिन। तो उसी हिसाब से क्या करता है, ये एनिमेशन जनरेट करता है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 रहती है। तो ये हमारा बेसिक तरीका था टेक्स्ट ऑन पाथ एनिमेट करने का। अब थोड़ा इसको स्मार्ट वे पे यूज करने का तरीका देखते हैं। तो अब देखते हैं हमारा दूसरा तरीका। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सीधा सिंपल से मेरा एक पेन टूल ले रहा हूँ, सीधा एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पाथ के नीचे यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब एक बीच में भी मैं पॉइंट यहाँ पे, सॉरी, ओके, लेट्स डू समथिंग लाइक दिस वन। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब आप क्या कर सकते हो, मैं ऑल्ट करके यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, कुछ इस हिसाब से मैंने ये कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, इस मास्क पाथ को यहाँ पे ओपन करना है, इसको की दे देना है। चला आता हूँ मैं 1 सेकेंड के ऊपर, फिर से मैं मास्क पाथ सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे को जो कंट्रोल जेड, इसका जो हैंडल था हमने कुछ इस हिसाब से इसको बनाया हुआ था, तो ये मैंने कुछ यहाँ पे करना है। तो इसका मैं अभी क्या करूंगा, यहाँ पे रिवर्स कर देता हूँ कुछ हिसाब से, वापस चले आते हैं यहाँ से और मैं क्या करूंगा, इसका कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये कुछ हिसाब से अभी एनिमेट होएगा पाथ हमारा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे वापस चले जाना है हमारे टेक्स्ट लेयर के अंदर, चले जाओ टेक्स्ट पाथ के अंदर, यहाँ पाथ पे आ चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं वापस क्या कर लेता हूँ, मास्क पाथ चूज कर लिया मैंने। सो इट्स लुकिंग अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बन चुका है। अब अगर इसका थोड़ा स्केल साइज हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे, लेट मी मेक अ लिटिल बिट स्केल साइज हायर। ओके, तो अब ये एनिमेट तो हो ही रहा है, आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एनिमेट हो रहा है। बट साथ में अगर मुझे एक एक और एडवांस स्टेप पे जा रहे हैं, मुझे कोई एनिमेटर भी इसके ऊपर अप्लाई करना है। सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ ए के ऊपर और यहाँ पे आप यूज कर सकते हो कि मैं सपोज स्केल वाला एनिमेटर यूज करना चाहता हूँ, मैंने स्केल एनिमेटर यहाँ पे यूज कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग का वैल्यू यहाँ पे 0 करता हूँ। सो लेट्स अप्लाई द 0 वैल्यू ओवर हियर। इन बिटवीन जब आएंगे तो ओके, नॉट गिव द की ओवर द की, हमें यहाँ पे नहीं देना। इसका हम क्या करेंगे, चले जाएंगे रेंज सिलेक्टर के अंदर और यहाँ पे जो मेरा ऑफसेट है उसको मैं क्या कर देता हूँ, -100 पे लेके जाता हूँ।
ऑलमोस्ट -100 यहाँ पे की देते हैं, चले आते हैं बीच वाले के ऊपर। यहाँ पे मैं करूंगा ऑलमोस्ट कुछ लाइक 0, और यहाँ से हम चले जाते हैं आगे वापस जहाँ पे हमारा इसका की लगा हुआ है वहीं पे, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू करेंगे ऑफसेट की फिर से 100। सो नाउ लेट्स सी द एनिमेशन की कैसा दिख रहा है। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ अमेजिंग तरीके से आपका एनिमेशन जनरेट होते हुए दिख रहा है कि गायब हो रहा है। अब पूरा का पूरा आपको जीरो नहीं करना है गाइस, सी दैट्स अप टू यू के मेरे को जीरो नहीं करना है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ ऑलमोस्ट इतना -14 के आसपास रख रहा हूँ। तो आप देखोगे ना बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट एनिमेशन आपको जाते हुए दिखेगा, आते हुए दिखेगा। दैट्स अप टू यू कि आप किस लेवल तक इसको लेके जाना चाहते हो, किस लेवल तक आप उसको बाहर लेके आना चाहते हो। तो आप इसके ऊपर मल्टीपल काइंड ऑफ एनिमेटर्स भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक तरीका हमारा हो गया, दो और नए तरीके हमने समझे। अब मैं वापस क्या करूँ, यहाँ से मास्क को डिलीट कर देते हैं हम लोग। तो मास्क हमारा चला गया, एनिमेटर की भी जरूरत है, मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब तीसरा तरीका कि मुझे कंटिन्यूअसली क्या करना है, मेरा पाथ चेंज करते रहना है। तो अभी हमने किया और मैन्युअली किया, बट आपके पास कुछ अलग अलग शेप जो क्लाइंट ने दिए हैं और उसके ऊपर आपको कंटिन्यूअसली क्या करना है, चेंज करना है। और वो ड्राइंग आपका है, जिस ड्राइंग के ऊपर पाथ मूव होने वाले हैं आपको ग्राफिक्स दिया गया है और वो आपका इलिस्ट्रेटर के अंदर है। तो मैं अभी इलिस्ट्रेटर में तो नहीं जा रहा हूँ, बट अगर आप वो पाथ भी यहाँ पे लाके उसको वेक्टर में कन्वर्ट करके अप्लाई कर सकते हो। बट तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला चीज ये मेरा सिलेक्टेड है, मैं अभी यहाँ से सिलेक्ट करने वाला हूँ मेरा राउंडेड रेक्टेंगल, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस हिसाब से। मास्क मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया गाइस, ठीक है। तो ये मास्क पार्ट मेरा यहाँ बन चुका है। मैं बाकी की चीजें अभी मिनिमाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे मास्क मेरा ओपन रहेगा, स्टार्टिंग में चले आते हैं यहाँ पे, और मैं क्या करने वाला हूँ, मास्क पाथ को यहाँ पे की दे देता हूँ। तो मेरा मास्क पाथ क्या है, ये रहा, और यहाँ पे हमें क्या करना है, सीधा सीधे की अप्लाई करना है। तो मैंने मास्क पाथ को यहाँ पे की अप्लाई कर दिया है। अब दूसरी चीज, अब आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, खुद से चेंजेस कर सकते हो, बट आपका स्पेसिफिक शेप है। तो भाई उन्होंने दिया है कोई स्पेसिफिक सर्कल दिया है आपको। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ से शेप टूल ले रहा हूँ और मैं चूज करने वाला इलिप्स, और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस हिसाब से। इलिप्स को मैंने ड्रॉ कर लिया और भाई इसको सेंटर में इतना अलाइन कर लेते एक बार पहले। तो भाई ये यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस इलिप्स पाथ को यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है, और मैं राइट क्लिक करके क्या कन्वर्ट टू बेजियर पाथ कर दे रहा हूँ। तो ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया है। सेम चीज अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ यहाँ से पॉलीगॉन टूल, और कोई भी लेयर सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। और मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस हिसाब से। मैं ओके कंट्रोल Z करते एक बार, और मैं क्या करूँ, यहाँ सेंटर से क्रिएट करता हूँ, देन लेट्स प्लेस लाइक समथिंग लाइक दिस। तो ये मेरा एक शेप यहाँ पे बना हुआ है। अब मुझे क्या करना है भाई, इसको भी यहाँ पे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू बेजियर पाथ में कन्वर्ट कर देना। बात खत्म हो गई यहाँ तक की। अब करना क्या है भाई, इसका जो मास्क है उसको ओपन करना है, हमारा जो टेक्स्ट का लेयर उसके मास्क को ओपन करना है। यहाँ पे पहले वाले लेयर पे चलते हैं हम लोग। तो अच्छा ओके, इसके अंदर क्या था हमारा, ओके इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सो लेट्स मेक इट डिलीट। यहाँ पे इसको पकड़ते हैं। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसका पाथ को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C करके, और यहाँ पे इस मास्क पाथ को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल V करके पेस्ट करते हैं। अब खाली मूव टूल लेना है आपको, यहाँ से सिलेक्ट कर लो डबल क्लिक करके, और उसको एडजस्ट कर लो थोड़ा इस हिसाब से जहाँ पे आपका सेट होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे ओपन करते हैं, इसके मास्क पाथ को कॉपी करेंगे गाइज हम लोग। लेट्स ओपन दिस पाथ एंड कॉपी दिस पाथ, और चले जाते हैं 2 सेकंड के ऊपर यहाँ पे, एंड लेट्स अगेन गो ओवर देयर। यहाँ पे मास्क पाथ पे आ जाएंगे और इसको क्या करेंगे, फिर से पेस्ट कर देंगे। तो ये भी यहाँ पे क्या हो चुका है, पेस्ट हो चुका है। सो दैट्स अमेजिंग। अब इन दोनों को डिलीट कर देते हैं, हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब आप देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि सिंपल पहला ही हमने स्टार्टिंग में जो सीखा था मेथड है, क्रिएट तो कर लिया बट अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे पाथ ऑप्शन में आके आप क्या करोगे, मास्क को अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे। So now what is happening? You can see that the beautiful text animation is running on। अब थोड़ा मुझे चेंज करना, मैं इसको ऑन कर देता हूँ रिवर्स पाथ को। ओके तो अब ये क्या होगा भाई, देखो जैसे आपको चाहिए वैसे बाहर की तरफ अंदर की तरफ अमेजिंग तरीके से ये क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। प्लस आप इसको भी की दे सकते हो। तो जहां ये देख रहे हो ये अंदर जा रहा है। सो व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ पे एक की देता हूँ, आगे चलाऊंगा 1 सेकंड के ऊपर, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा इसको। फिर से 2 सेकंड पे आता हूँ और वापस क्या करूंगा, इसको ऑन कर दूंगा। तो ये भी आपके लिए अमेजिंगली क्या करने वाला है, काम करेगा कुछ इस हिसाब से, एंड यू विल गेट द ब्यूटीफुल रिजल्ट ओवर देयर। सो टेक्स्ट ऑन पाथ। अब आपको मोशन में चाहिए ये चीज, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट मार्जिन पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे चला जाता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मोशन देते हुए जाऊंगा। एक पूरा मोशन में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ कुछ इस हिसाब से, एंड में ये खत्म हुआ ऐसा मुझे चाहिए। तो अब यहाँ पे एंड प्रेस कर दो और इसको प्ले करते जाओ। तो गाइस आप देखोगे बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेइंग टेक्स्ट एनिमेशन आपको मिलेगा। हम म्यूजिक वीडियोस के अंदर, गेमिंग्स के अंदर, बहुत सारी जगह पे जब वो इंट्रोज वगैरह होते हैं,
ट्रेलर्स वगैरह, इसमें ऐसे अमेजिंग टेक्स्ट एनिमेशन, इवन लिरिक्स के अंदर भी हम अमेजिंग टेक्स्ट एनिमेशन ऐसे जनरेट होते हुए दिखते हैं गाइस, एंड इट्स रियली रियली प्लेफुल। सो आई होप ये टेक्स्ट अलोंग द पाथ वाला ट्रिक आपको अमेजिंग और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और ब्यूटीफुल आइडियाज भी आपके दिमाग में अभी जनरेट हो रहे होंगे, तो जरूर उसको अप्लाई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम गाइज, गुड बाय, टेक केयर।